नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें भारत के 55% जनता इसी कैटेगरी में है। मतलब 100 में से 55 आदमी इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये लोग वो हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें सिर्फ इलेक्शन के समय ही याद किया जाता है और उन्हें तरह तरह की लालचें दी जाती है, पर इलेक्शन होने के बाद उसे कोई याद नहीं रखता, सब उन्हें भूल जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक आम किसान के बारे में। भारत में लगभग 64.61% पॉपुलेशन जो कि रूरल एरियाज में रहती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लैंड होल्डिंग। भारत में किस किसान के पास कितनी जमीनें हैं। अगर हम गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से देखें तो भारत में 68.5% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। मतलब 100 में से 68 किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर भी लैंड नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है कि 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन होती है, उनको मैं बता रहा हूं, 10,000 स्क्वायर मीटर्स, मतलब कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, वो 1 हेक्टेयर जमीन होती है। और जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, वो भी एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर है। कुछ जमीनें यहां हैं और कुछ जमीनें किसी और जगह पर। एक किसान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी फसल होती है, और फसल करने के लिए चाहिए बीज, पेस्टिसाइड्स और भी काफी सामान, और इसे खरीदने के लिए उसे चाहिए पैसे। भारत के एक एवरेज किसान की इनकम इतनी कम होती है कि वो ठीक से अपना घर भी नहीं चला पाता, तो वो खेती करने के लिए पैसे लाएगा कहां से। उसमें उसके पास एक ऑप्शन बचता है लोन। लोन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है बैंक, जहां हमें कम इंटरेस्ट लगता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां कार लोन 8% पर मिलता है। वहीं किसान को अपने और पूरे देश का पेट भरने के लिए 9.10 से लेकर 20% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, वो भी एनुअली। एक किसान को अपना लोन सैंक्शन करवाने के लिए ना जाने बैंक के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कई जगह पर तो उसे घूस भी देना पड़ता है। वही प्रथा है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है उसे और एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बात करते हैं जब उसे लोन मिल जाता है तो वो क्या करता है। कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, सीड में, पेस्टिसाइड्स में और भी जो जरूरी आइटम रहते हैं उसमें। दूसरा होता है टेन्योर ऑफ क्रॉप्स, मतलब अगर एक फसल को लगाते हैं तो उसे पूरा कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है। जैसे कि अगर हम राइस को सितंबर में लगाएं तो उसकी कटाई जो होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो दिसंबर में होती है। और तीसरा जो होता है वर्कर्स इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन। कोई भी क्रॉप उसे एक फिक्स टाइम में लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए तो उसे मानसून में लगाना पड़ेगा, ना कि समर में। इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए उस फार्मर को वर्कर्स भी लगाना पड़ता है अपने जमीन पे। अब जो मैंने कहा था कि कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन में किसान को ये 3 चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसमें कोई भी लाभ नहीं होता है किसान को, केवल खर्च होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे प्रोसेस में किसान पूरी तरह से क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। हाउ द फार्मर्स एक्सप्लॉइट बाय द मर्चेंट्स। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसकी कटाई की जाती है। किसान कुछ फसल अपने पास रखता है और बाकी का वो मंडी में ले जाता है। अभी तक इतने प्रोसेस में किसान का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, जबकि वो किसान उस फसल में 2 महीने से मेहनत कर रहा है। अब जब वो मंडी पहुंचता है तो भी उसके साथ मोनोपोली होती है, सारे व्यापारी आपस में साठ गांठ कर लेते हैं, तो इसमें किसान फंस जाता है। कभी किसान को अपनी फसल के बदले अच्छे दाम मिलते हैं, कभी उसे नुकसान हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि किसान को क्यों नुकसान उठाना होता है, गवर्नमेंट उसके रेट को फिक्स क्यों नहीं कर देती। जहां 5 रुपए के चिप्स के पैकेट को कोई 4 रुपए में नहीं खरीद सकता, वहीं किसान को अपनी फसल लागत से भी कम दाम में बेचनी पड़ती है। इसमें एक मेजर कारण है, अगर कोई चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किसान अपनी फसल कटने के बाद उसे ज्यादा दिन तक रख नहीं सकता, क्योंकि वो खराब हो जाएगी, क्योंकि उस तरह का उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो फसल को ज्यादा दिनों तक रख सके। आपने तो ये न्यूज देखा ही होगा, कितने जगह किसान अपने फसल को ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसे मंडी तक
लेगने का खर्च उससे कई ज्यादा पड़ जाता है, जितनी उसकी प्रॉफिट भी नहीं होती है। आपके मन में ये तो ख्याल आता ही होगा कि ये चीज की फार्मिंग साल में एक ही बार होती है, पर ये साल भर मार्केट में कैसे मिलती है। जैसे कि टमाटर की खेती सितंबर मंथ में होती है, पर वो साल भर मार्केट में आती रहती है। वो होता है कोल्ड स्टोरेज के कारण। वहां पर सब्जी को स्टॉक करके रखा जाता है, व्यापारी के द्वारा उसे कम लागत से किसानों से खरीदा जाता है। जब उस सब्जी का दाम मार्केट में हाई हो जाता है तो उसे कोल्ड स्टोरेज से निकाल के मार्केट में भेज दिया जाता है। जहां किसान उस फसल से कुछ ही रुपए कमाता है, वहीं व्यापारी उससे ज्यादा कमाते हैं। चलिए इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यापारी है जिसने टमाटर के सीजन में 5 रुपए किलो की दर से टमाटर खरीदा और उसने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए वो 4 महीने बाद टमाटर की कीमत 40 रुपए केजी हो गई। इन 4 महीनों में उसके कोल्ड स्टोरेज की जो कॉस्ट आई वो 5 रुपए प्रति केजी आई, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 रुपए और उसने कमाए 40 रुपए, तो उसकी प्रॉफिट लगभग 300% हो गई। वहीं किसान के पास कोल्ड स्टोरेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उसे कुछ ही प्रॉफिट हुआ, वो भी बेचते वक्त। और किसान को वही सब्जी मार्केट में खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है जिसे उसने खुद ही उगाया था। किसान रिस्क लेके फसल उगाते हैं, जितना वो नहीं कमा पाते उससे ज्यादा मिडिल मैन कमा लेते हैं। अगर आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट देखोगे जिसमें 5,957 सुसाइड्स 2019 में हुए हैं और 5,779 सुसाइड्स 2020 में हुए हैं, ये गवर्नमेंट डाटा है। जितने भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं मोस्टली उसमें से रीजन है बैंक का लोन ना पे कर पाना। जिस जमीन को गिरवी दे करके उसने बैंक से लोन लिया था कि खेती करके उस पैसे को रिटर्न कर देंगे, अगर फसल अच्छे से नहीं हुई तो वो लोन रिटर्न करने की स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और प्लस लोन ना चुकाने के कारण किसान से उसकी जमीन भी छीन ली जाती है बैंक के द्वारा। अगर उसकी जमीन ही चली गई तो किसान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो किसान खेती किस पे करेगा। अब बात करते हैं, जब फार्मर के साथ इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट 2003 पास किया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है एपीएमसी मंडी, जिसमें 23 नेसेसरी क्रॉप्स को रखा गया है, जिसमें 15 खरीफ क्रॉप्स हैं और 6 रबी क्रॉप्स हैं, जिसका लिस्ट आपको साइड में दिख रहा होगा। ये सारे नेसेसरी प्रोडक्ट हैं जिसमें गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी देती है। इसमें फार्मर के पास 2 ऑप्शन बचता है कि वो लोकल मार्केट में जाके अपनी फसल को बेचे या फिर एपीएमसी मंडी में। ये किसानों की सुविधा के लिए किया गया है, पर एपीएमसी मंडी के कारण भी किसानों को काफी मुश्किल होती है। अब बताते हैं कैसे। किसान अपनी फसल को पहले लोकल मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। अगर उसे काफी ज्यादा लॉस हो रहा होता है तो वो एपीएमसी मंडी में जाता है, जहां गवर्नमेंट ने उसे एमएसपी की गारंटी दी है। वहां जाने के बाद वो फसल बेचने की कोशिश करता है। यहां तक सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसान को खुद ही पे करने पड़ते हैं। वहां पर उससे एपीएमसी मंडी के कर्मचारी बोलते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ज्यादा है, हम नहीं रख सकते। मजबूरन किसान को लॉस में ही वो लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक अपने पास वो फसल नहीं रख सकता खराब होने के चलते। भारत में लगभग 3 से 22% फार्मर ही ऐसे होते हैं जो कि एपीएमसी मंडी में जाकर के अपनी फसल को बेचते हैं और बाकी के लोकल मार्केट में। अब बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बनने से पहले नेता अपने मैनिफेस्टो में हमेशा यही बात करते हैं कि किसान को इनकम को डबल करेंगे, पर पहले ये तो बता दें कि किसान की इनकम है कितनी। अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का, तो उसमें डीएफआई एक अलग से टॉपिक है जिसमें फार्मर की इनकम को डबल करने की बात कही गई है। बट ये होता नहीं है, वो केवल सरकारी पेपरों में ही दिखता है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। वहीं एमपी की पेमेंट 400% हाइक हो गई है कुछ सालों में। गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम लेकर के आती है किसानों के लिए, बट उसका बेनिफिट लगभग किसानों को नहीं मिलता है।
जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और भी काफी सारी। आपके मन में ये तो सवाल आता ही होगा कि एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट होता है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अगर पोटैटो जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसको कंपनी ले लेती है और उससे चिप्स बनाती है, तो वो हो गई कंपनी एलाइड सेक्टर। ये लगभग 17.8% ऑफ जीवीए कंट्रीब्यूट करती है। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जीवीए होता क्या है? अगर एक प्रोडक्ट को किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है 2 रुपीज केजी पोटैटो खरीदा और उसने 20 रुपए का चिप्स बनाया, तो जीवीए आउटपुट माइनस जीवीए इनपुट, तो 20 रुपया माइनस 2 रुपया, जो 18 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो होता है जीवीए। और समीशन ऑफ जीवीए होता है जीडीपी। अगर हम लोग समीशन करेंगे जीवीए का तो वो जीडीपी आता है। उससे कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका रेट फिक्स रहता है, पर वहीं किसान की फसल का रेट फिक्स नहीं होता। गवर्नमेंट ने एनसीआईपी बनाई है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें किसान की फसल खराब होने पर उसे इंश्योरेंस मिलता है। चलिए अब मिलते हैं किसी और दिन एक न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।